हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। साथ ही मेरे कृष्णा के लिए कुछ पंक्तियाँ। ओ सावरे आंखों में आंसू है मेरे, आपके चरण दबाने आई हूँ। हाथों की ये बंद लकीरें इन्हें खुलवाने आई हूँ। मारी मारी घूम घूम कर अब आपकी शरण आई हूँ। भावों के ये पुष्प सावरे आपको भेंट चढ़ाने लाई हूँ। बोलो मुरलीधर गोपाल की जय। भक्तों, इस संसार में सुखी इंसान तो बहुत ही कम है। हर किसी को कोई न कोई दुख अवश्य है। जीवन में परेशानियां है, संघर्ष है, लेकिन इन सब के बीच नैया पार लगाने वाला सिर्फ एक ही नाम है, राधे राधे। इसलिए जब भी समय मिले, जितना भी मिले, हमें भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, राधे राधे के जप करने चाहिए। क्योंकि जो धन प्रॉपर्टी हमारे पास है वह सब यहीं रह जाएगा और हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ ब्रह्म। जो हम कर रहे हैं, जो दान हम कर रहे हैं, जो अच्छे कर्म हम कर रहे हैं, वही हमारे साथ जाएगा। भक्तों, जिस तरह समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन सिर्फ नाव है, उसी तरह इस कलयुग में इस संसार से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन राधे राधे जप है, श्री हरि के जप है। इसलिए सच्चे मन से जपते रहिए, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। आज इस वीडियो में हम जिनका अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनका नाम कविता जी है। कविता जी को बचपन से ही ठाकुर जी से बहुत प्रेम है। कान्हा जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भक्ति कूट कूट कर भरी है। जबकि कविता जी के घर में मूर्ति पूजा नहीं होती है, फिर भी उनके मन में बचपन से ही ठाकुर जी के लिए एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा लगाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि स्वयं ठाकुर जी ने ही उन्हें अपनी सेवा देने के लिए चुना है। कविता जी हमें बताती है, एक दिन वह अपना फोन चला रही थी। उसी समय उनके फोन में लड्डू गोपाल की एक वीडियो आती है, जिसे देखकर कविता जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठता है और अब तो वह जब भी फोन उठाती, लड्डू गोपाल जी की वीडियो लगाकर उन्हें देखने लगती थी। कविता जी कहती है, एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी तो उन्होंने अपनी सहेली से लड्डू गोपाल के बारे में बात की। उनकी सहेली ने जैसे ही लड्डू गोपाल का नाम सुना तो वह तुरंत कविता जी को बताती है कि हमारे घर पर तो पहले से ही लड्डू गोपाल विराजमान है, हम तो उनकी सेवा रोज करते हैं। यह सुनकर कविता जी अपनी सहेली से लड्डू गोपाल को देखने के लिए बोलने लगती है और अपनी सहेली के साथ उनके घर पहुंच जाती है। कविता जी लड्डू गोपाल को देखकर इतनी भावुक हो जाती है कि इनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह घर आकर अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। यह सुनकर कविता जी की मम्मी बोलती है, हमारे घर में मूर्ति पूजा नहीं होती है, अगर तुम लड्डू गोपाल को लेकर आई तो तुम्हारे पापा जी उनकी सेवा नहीं करने देंगे और यह भी एक पाप होगा कि घर में तुम लड्डू गोपाल को विराजमान करोगी लेकिन उनकी सेवा नहीं कर पाओगी। इसलिए अपनी मम्मी की बात सुनकर कविता जी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। कविता जी कहती है, लड्डू गोपाल की छवि बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। मैं उनकी सुंदर सी इतनी प्यारी मनमोहक छवि को भूल ही नहीं पा रही थी। न मेरा मन पढ़ाई में लग रहा था और न ही कुछ खाने में लग रहा था। मैं अब जब भी स्कूल जाती, आते वक्त अपनी सहेली के घर लड्डू गोपाल के दर्शन जरूर करके आती थी। एक दिन जब रात में मैं सो रही थी तो मुझे सपना आता है जैसे कोई गोल मटोल सुंदर सा बच्चा, मोटी मोटी आंखों वाला, सावरे रंग का, हाथ में बांसुरी लिए, सर पे मोर मुकुट पहने मेरी तरफ मुस्कुरा रहा है और मैं उससे बहुत दूर खड़ी हूँ। लेकिन मेरा मन हो रहा है जैसे मैं दौड़कर उसे अभी अपनी गोदी में उठा लूं, लेकिन जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए बढ़ती हूँ तो मेरी आंखें खुल जाती है और मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि लड्डू गोपाल थे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मेरी शादी हो जाती है, लेकिन मेरी ससुराल में भी लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती थी। मेरे ससुर जी और मेरे पति को भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था।
अब तो मैं यह सोचने लगी थी कि बाल गोपाल की सेवा करना शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है, लेकिन अब दिन रात मेरे मन में यही चलता रहता था कि मैं कैसे लड्डू गोपाल अपने बाल गोपाल को घर लाऊं और उनकी सेवा करूं। मैं अपनी सास को रोज लड्डू गोपाल के बारे में बताती, उनकी लीलाएं बताती, उनकी बातें करती तो वह मुझे खुश नजर आती थी। इसलिए मैंने सोचा एक बार मैं सासू माँ से बात करके देखती हूँ, अगर वह मुझे अनुमति दे दे तो बाकी सबको वह अपने आप मना लेगी। ऐसा सोचकर मैंने उनसे बात की और बोला कि लड्डू गोपाल की सेवा करना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस उनको भोग लगाना होता है। जो भी घर हम बनाते हैं उसी का भोग उनको लग जाता है। भोजन सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए। उनसे बात करते करते मैं भावुक हो जाती हूँ। वह मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कहती है, ठीक है बहू, अगर तुम्हारा मन इतना ही लड्डू गोपाल को घर लाने का है, यदि तुम उनकी सेवा करना चाहती हो तो तुम उनकी सेवा कर सकती हो। यह सुनकर मानो मुझे पंख लग गए हो। अब तो बस मेरे सामने एक ही समस्या थी कि अनुमति तो मिल गई, लेकिन मेरे बाल गोपाल आएंगे कैसे। मुझे यूट्यूब से ही एक जगह का एड्रेस मिलता है जो लड्डू गोपाल को ऑनलाइन भिजवा देते थे। मैं वहां से तुरंत लड्डू गोपाल को मंगवाती हूँ। 3 दिन में मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर आ जाते हैं। मैं बड़े ही मन से, बड़े अच्छे से उनका स्वागत करती हूँ और खुशी खुशी उनको स्थापित करती हूँ। अब हर रोज सुबह उठकर मैं पहले उनकी सेवा करती, फिर घर के काम में जुट जाती थी। लड्डू गोपाल के आने से कुछ दिन बाद ही मेरी सासू माँ बीमार पड़ जाती है और उनका देहांत हो जाता है। मेरी सासू माँ के देहांत के बाद मेरे ससुर का व्यवहार भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है। वह बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। वो घर में कुछ भी गलत होता तो वह सारा दोष मुझ पर लगाते कि सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, घर का कोई काम ठीक से नहीं करती हो। अब तो यह रोज का काम हो गया था। मैं अपने पति को कुछ बताती तो वह भी मेरी बात पर ध्यान न देकर बात को टाल देते थे। एक दिन मेरे ससुर जी को सुबह जल्दी कहीं जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं सुबह उठकर रोज की तरह लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराने लगी और व्यस्त हो गई। तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मुझे बाहर जाना था और तुम मेरा नाश्ता भी नहीं बना पाई। पता नहीं सारा दिन क्या लड्डू गोपाल करती रहती हो, और झगड़ा करके बगैर नाश्ता किए घर से निकल जाते हैं। उधर मेरे पति भी मेरे ऊपर गुस्सा करके कि मैंने ससुर जी को नाश्ता नहीं दिया, ऑफिस के लिए चले जाते हैं। मैं बहुत ही परेशान हो गई कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे ससुर जी शाम को घर आकर कहते हैं, कल से मुझे यह लड्डू गोपाल घर नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें भी तुम्हारे मायके भेज दूंगा। अब मायके में तो पहले से ही मेरे पापा मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने पति से बात की, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी यह सब पसंद नहीं है, और इनके आते ही हमारी मम्मी हमें छोड़कर चली गई। मम्मी के जाने का दोष उन्होंने मेरे छोटे से बाल गोपाल पर लगा दिया। वह कहने लगे कि घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है और पापा भी बीमार रहने लगे हैं। अच्छा होगा तुम अपने इन लड्डू गोपाल को कहीं छोड़ आओ, हमें यहाँ यह नहीं दिखने चाहिए। ऐसा सुनकर मैं बहुत घबरा जाती हूँ। अब मैं पूरी रात सो नहीं पाती और रोते रोते लड्डू गोपाल से कहती हूँ कि हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, इतनी मुश्किलों के बाद आप मेरे जीवन में आए हो, अब मैं कैसे तुम्हें कहीं और भेज दूं। हे मेरे बाल गोपाल, मेरी मदद करो। और रोते रोते मैं बाल गोपाल के पास ही सो जाती हूँ। रात को मैं देर तक नहीं सो पाई तो सुबह मेरी आंखें नहीं खुलती। मेरे ससुर जी को सुबह 5 बजे उठकर चाय पीकर घूमने जाने की आदत थी। वह मुझे चाय के लिए आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं देता। अब वह मुझे लड्डू गोपाल के पास सोया देखकर गुस्से से तिलमिला उठते हैं और कहते हैं कि आज मैं तेरे इस लड्डू गोपाल को ही घर से बाहर कर दूंगा।
ऐसा कहकर वह मेरे लड्डू गोपाल को झटके से उठाकर घर के बाहर आंगन में फेंक देते हैं। मैं यह देखकर दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को उठाती हूँ और रोने लगती हूँ और लड्डू गोपाल से कहती हूँ, हे मेरे बाल गोपाल, मुझे माफ़ करना। यह घर न तो आपके लायक है और न ही आपकी मैं भक्ति कर सकूं मैं इस लायक हूँ। मेरी वजह से आपको कितनी चोट लग गई। मैं वहीं आंगन में बैठकर लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर रोने लगती हूँ। मेरे ससुर जी बाल गोपाल को फेंककर अंदर चले जाते हैं। तो कुछ देर बाद ही मेरे पति के चीखने की आवाज़ आती है। मैं दौड़कर अंदर जाती हूँ। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। मेरे ससुर जी को पैरालिसिस अटैक आ जाता है। इससे उनके पैर और हाथ काम करना बंद कर देते हैं। मेरे पति उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और 2-3 दिन बाद वह डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं। लेकिन वह अब बोल नहीं पाते और नहीं चल सकते थे। अब मैं उनकी दिन रात सेवा करने लगी। मेरे पति ने इन सब का दोष भी मेरे बाल गोपाल छोटे से लड्डू गोपाल पर लगा दिया कि सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। तुम्हें कहा था ना इन्हें कहीं छोड़ आओ। मैंने उनको समझाया कि इनकी वजह से नहीं बल्कि पापा जी ने उन्हें फेंका था, उनकी वजह से उनको यह सज़ा मिली है। उस पर वह गुस्सा होकर मुझसे कहते हैं, अच्छा तुम्हारे बाल गोपाल में इतनी शक्ति है कि उन्होंने पापा जी को गिरा दिया और पापा जी को अटैक आ गया, तो चलो इनसे कहो कि वह मेरे पापा को ठीक कर दे तो मैं इन्हें यहाँ रहने दूंगा। यह कहकर वह चले जाते हैं। अब मैं अपने ससुर जी को समझाती हूँ कि पापा जी आपने लड्डू गोपाल का अपमान किया था जिसकी वजह से यह सब हुआ है। वह बहुत ही दयालु है। आप सच्चे मन से उनसे माफ़ी मांगोगे तो वह आपको अवश्य ही माफ़ कर देंगे। अब मेरे ससुर जी के दिल में दिन रात पता नहीं क्या चल रहा था। वह सोचते रहते थे और उनकी आंखों से पानी बहता रहता था। शायद उनको अपनी भूल का एहसास हो चुका था। मैं पूरे मन से उनकी सेवा करने लगी। टाइम पर उन्हें दवाई देती, खाना खिलाती और बाल गोपाल से प्रार्थना करती कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे बाल गोपाल, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो हम पर दया कीजिए और पापा जी को माफ़ कर दीजिए, इन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। कुछ दिन बाद मेरे ससुर जी धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और वह मुझे जो बताते हैं वह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। पापा जी मुझे बताते हैं कि जब मैं बीमार था मेरे सपने में रोज एक बच्चा आता था और वो कहता था, मेरी मैया के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, लेकिन मुझे कभी घर से बाहर मत करना। मैं उसी दिन समझ गया था कि वह कोई और नहीं बल्कि तेरे बाल गोपाल है बहू। मैं वह छवि कभी नहीं भूल सकता। इतनी सुंदर छवि थी। अब तो मेरे ससुर जी भी मेरे लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करने लगे और मेरे पति के मन में भी उनके लिए श्रद्धा भक्ति होने लगी थी। परीक्षाएं तो बहुत आई, लेकिन अब मेरा परिवार एक खुशहाल परिवार है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति और ससुर जी लड्डू गोपाल के साथ बड़े प्रेम से खुशी खुशी रहते हैं। बाल गोपाल की कृपा से जो लोग मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं करते थे वे आज उनके परम भक्त बन चुके हैं। और जब भी हमें समय मिलता है हम पूरी फैमिली के साथ वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसी लीलाएं करते हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल। मैं कविता जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी सुंदर सत्य घटना हमारे साथ शेयर की, हम भक्तों तक पहुँचाई। लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनने के लिए अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बोलो श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय।